ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आई एम मुस्कान जैन और हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हमको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को जानने के लिए ये जानना होगा कि प्रतिरोधक तंत्र या इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस का, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी बीमारी या टॉक्सिन से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हमें जानना होगा कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज को हिंदी में हम जानते हैं प्रतिरक्षी, और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये प्रोटीन्स को हम एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसके अंतर्गत देखते हैं, और इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम ग्लोब्यूलिन्स नामक प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो एंटीबॉडीज हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। अभी हमने जाना कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं और इसको IgS से डिनोट करते हैं। अब एंटीजन जो है वो क्या होते हैं, तो एंटीजन हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल होता है या फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट के थ्रू एंटर करता है, और ये जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इससे फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज कहाँ पर पाई जाएंगी, तो एंटीबॉडीज हमको बी सेल्स के सरफेस पर मिलेगी। हमारी बॉडी में बी सेल्स होते हैं और इनके सरफेस पे हमको ये एंटीबॉडीज मिलती हैं। ये हम इन एंटीबॉडीज को BCR या बी सेल रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और एंटीबॉडीज जो है ये हमको हमारे ब्लड में या एक फ्लूइड बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लिम्फ, उसमें भी पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की। देखिए, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो प्रोटीन्स की चेन्स होती हैं, और प्रोटीन्स हमें पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देखें, यहाँ पर 2 टाइप की चेन्स हमें दिख रही हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो एक वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसमें एक जो चेन हमें दिख रही है ये हैवी चेन है, और ये जो शॉर्ट वाली चेन हमें दिख रही है ये लाइट चेन है। ऊपर हमको यहाँ पर NH3 पॉजिटिव दिख रहा है जो अमाइन ग्रुप को डिनोट करता है, और COO नेगेटिव जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिनोट करता है। ये हमारी जो एंटीबॉडी है उसके एंड्स पर पाया जाता है। इसके बाद ये जो एंटीबॉडी की जो हैवी चेन्स हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होती है। यहाँ पर हम आए तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, और ये जो कंप्लीट चेन हमको दिख रही है, कंप्लीट वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो एक चेन हमको दिख रही है ये हैवी चेन है, जो 2 है 2 इन नंबर है और आइडेंटिकल है। हैवी चेन्स को हम H चेन्स के नाम से भी जानते हैं। ये लॉन्गर सब यूनिट ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसको हम डेल्टन्स में मेजर करते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50,000 डेल्टन्स, और ये 450 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और ये अमाइनो एसिड्स बाद में क्या करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए हम जो एंटीबॉडीज हैं इनको हम कह रहे थे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो वर्ड है ये ग्लाइकोप्रोटीन से आया है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होती है, साथ ही में 2 लाइट चेन्स भी इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो 2 लाइट चेन्स दिख रही हैं, डायग्राम में देखिए आप, 2 लाइट चेन्स जो हमको दिख रही हैं ये और ये, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 डेल्टन्स होता है, और ये 220 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें 2 रीजन्स पाए जाते हैं। पहला है वेरिएबल रीजन और दूसरा है कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल रीजन क्या होता है, जो टिप्स ऑफ HL एंड चेन होती है, ये जो हैवी चेन है हमारी और ये लाइट चेन है, इसमें ये 2 ऊपर के जो हमको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, और ये जो होते हैं वो एंटीजन से बाइंड होते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इनमें आ जाती है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये जो है हिंज रीजन है, और ये जो रीजन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, और इसलिए ये एंटीजन से बाइंड हो जाता है।
अब हम बात करें कांस्टेंट रीजन की, तो जो H और L चेन का जो रीजन होता है उसको हटाकर, उसको एक्सक्लूड करके हम जो पार्ट देखते हैं वो कांस्टेंट रीजन कहलाता है। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं? हैवी चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स द्वारा कनेक्टेड होती हैं और ये अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हैं। तो ये एंटीबॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है उस पे क्या ऐसा रीजन पाया जाता है जो एंटीजन से कनेक्ट हो जाता है और एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो एंटीबॉडी होती है उस पर एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं पैराटोप। पैराटोप कहाँ होता है? एंटीबॉडी के अपर पार्ट का जो रीजन, अपर पार्ट है या जो अपर रीजन है उसको हम पैराटोप कहते हैं और इससे एंटीजन अटैच हो जाता है क्योंकि ये एंटीजन को पहचान लेता है। और जो हमारा एंटीजन होता है उस पर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं एपिटोप और ये एपिटोप क्या करता है? एपिटोप रीजन जो होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की बात करेंगे। देखिए 5 टाइप के एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो एंटीबॉडी का प्रोटीन होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा। हमारे पास लिखा हुआ है IgG से हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा को डिनोट करेंगे और हमारे ब्लड में 80% ऑफ एंटीबॉडीज जितनी भी होती है 80% उसमें से IgG नामक होती हैं और ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करके, मतलब जो मदर और फीटस के बीच में जो प्लासेंटा नाम का कनेक्शन होता है उसको क्रॉस करके हमारी बॉडी में आती है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी जी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी है ये मोनोमर फॉर्म में होती है। फिर हम बात करें IgA को हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा। ये हमारी बॉडी में 10 to 15% होती हैं और ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। अब हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 3,85,000 डाल्टन्स है और ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा है ये डाइमर फॉर्म की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, फिर हम बात करें IgM की या इम्यूनोग्लोब्यूलिन म्यू। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन म्यू जो होती है ये हमारी बॉडी के प्लाज्मा सेल्स द्वारा सिक्रीट होती है। उसके बाद ये हमारी बॉडी में 5 to 10% ऑफ टोटल एंटीबॉडी है। इसके बाद ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन म्यू है ये एक पेंटामर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ये कनेक्टेड होता है, इसमें से 5 साइट्स निकलती हैं और उन साइट्स पर एंटीजन का अटैचमेंट हो सकता है। मींस ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं और ये एंटीजन को 5 साइट से ग्रैस्प करके उसको किल कर सकती है। ठीक है, फिर ये जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन म्यू है या एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी है ये सबसे पहले सिक्रीट होती है जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले IgM का सिक्रीशन होता है। फिर हम बात करें IgD की, तो IgD इज नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेल्टा और ये हमारी बॉडी में सिर्फ 0.2% पाया जाता है। इट इज अ मोनोमर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी मोनोमर होता है, मतलब इसमें सिंगल साइट होती है अटैचमेंट के लिए। इसके बाद हम बोले कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बी सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं और बी सेल्स क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो प्रॉपरली एंटीजन का अटैचमेंट कर लेते हैं। और लास्ट हमारी है IgE, दैट इज नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन एप्सिलॉन। ये बेसोफिल नामक सेल्स के सरफेस पे पाई जाती है जो कि WBC का एक फॉर्म है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मोनोमर होता है और ये एलर्जिक और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में काम करता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी और उसके प्रकारों के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचा कर रखता है। देखिए, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिजीजेस। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस या एक प्रतिरोध होता है। किसके अगेंस्ट? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे इन्फेक्शनकारी एजेंट्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर हम बोल रहे हैं कि ये हार्मफुल फॉरेन एजेंट्स होते हैं। फॉरेन एजेंट्स मतलब जो बाहर से एजेंट्स आते हैं, एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है या जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमें इन पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। देखिए पैथोजेंस के एग्जाम्पल में हम ले लें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, टॉक्सिन्स और इत्यादि एक्सेट्रा। क्या करती है इम्यूनिटी का एक काम और होता है कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो कैंसरकारी सेल्स होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। देखिए कैंसर जो होता है एक बहुत ही भयानक बीमारी है, आप सभी जानते हैं। तो ये कैंसर के सेल्स कहाँ से आते हैं? कैंसर हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स होते हैं उनके बढ़ने से बनते हैं। मतलब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है और वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैंसरस सेल्स को नष्ट करने का भी काम करती है। ठीक है, फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है। देखिए इम्यून सिस्टम की हम डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि ये क्या होती है। एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। देखिए फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट है WBC। WBC क्या होता है? WBC आर वाइट ब्लड सेल्स या जिन्हें हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी के ब्लड में एक फ्लूइड होता है जो उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फ एक फ्लूइड होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें स्प्लीन की, तो स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो वाटर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और जितने भी हमारे डेड आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, उनको स्टोर करने का या उनके लिए एक ग्रेवयार्ड का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज थाइमस। थाइमस एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और उसमें से थाइमस एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि टी सेल के मैच्योरेशन का या टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन का काम करता है। फिर हम बात करें बोन मैरो की, तो बोन मैरो क्या होता है? एक बहुत ही स्पॉन्जी सा टिश्यू होता है जो हमारी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी में आरबीसीज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट है हमारी स्किन। तो हमारी स्किन आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। स्किन की अपर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस हमें एनवायरमेंटल कंडीशन से लेके हर चीज से प्रोटेक्ट करती है और इस एपिडर्मिस में क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन हमारी बॉडी में एक लेयर का काम करता है जिससे कि हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारे जितने भी बॉडी के ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर क्या होता है? एक लेयरिंग होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। वो भी हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की वो 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब बॉडी में अगर कोई माइक्रोब या कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो सबसे पहले हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी वर्क करेगी। इनेट इम्यूनिटी कहाँ से आती है? इनेट। तो इनेट जो वर्ड है, नेट वर्ड आया है नेटल से और नेटल मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, तो इनेट मीन्स बाय बर्थ। जो इम्यूनिटी हमें जन्म से मिली है वो इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है, इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये किसी भी चीज के लिए कार्य कर सकती है। अगर कोई पैथोजन आ रहा है बॉडी में तो ये इसका वर्क करना बिल्कुल मैंडेटरी है। चलिए, तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसमें 4 टाइप के डिफेंस बैरियर्स होते हैं, मतलब 4 तरीके से ये वर्क करती है। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल बैरियर। सबसे पहले क्या आता है? एनाटॉमिकल बैरियर आता है हमारी जो स्किन है, स्किन की अपर मोस्ट लेयर, जैसे कि मैंने बोला कि स्किन की अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है और इसमें केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है
और ये प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को माइक्रोब्स की एंट्री से बचाता है और प्रिवेंट करता है। ये जो प्रोटीन है, केराटिन नाम का जो प्रोटीन है, ये हमारी हेयर्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करें म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो हमारी बॉडी में जितने भी ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हुआ या जो भी अदर ट्रैक्ट्स हैं, उन सब में जो लेयरिंग होती है वो किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर प्रेजेंट है या हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनका जो मेंटेनेंस हो रहा है वो सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे। जैसे कि टेम्परेचर, आपको पता है कोई भी माइक्रोब जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, हमें बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरैक्शन होता रहता है, इसीलिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट इज पीएच। पीएच की बात करें तो हमारे जो स्टमक है उसमें जो पीएच है वो कितना है, एसिडिक पीएच होता है ना। तो वो एसिडिक पीएच होता है और लो पीएच होता है, तो वो इसीलिए होता है कि वो हमारी बॉडी को माइक्रोब से प्रेजेंट करता है, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। फिर हम बात करें केमिकल मीडिएटर्स की, तो दो केमिकल मीडिएटर्स के एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। एक होता है साइटोकाइन्स, जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को जब एंटीजन की एंट्री होती है तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या होता है, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं। फिर हम बात करें फेगोसाइटिक बैरियर्स की। फेगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, इस तरीके से एक सेल है और यहाँ पर अगर एंटीजन आया या फिर कोई पैथोजन आया तो वो उसको इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर और उसको क्या करेगा, किल कर देगा, इस पैथोजन को इसी में किल कर देगा। तो फेगोसाइटिक बैरियर्स जो होते हैं ये एक्सोजीनस एंटीजन्स होते हैं और ये उसको किल कर देते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और भी एक्सेट्रा। फिर बात करें हम इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स की, जैसे ही हमें कहीं लग जाती है, हम गिर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्किन पर लम्प्स आ जाते हैं, बम्स बन जाते हैं, तो क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो आते हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया इनेट इम्यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं और ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हम पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। मतलब हम जब किसी भी इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं या हमें फीवर आता है या कोई भी बीमारी हमें होती है तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये जब डेवलप होती है जब हम किसी भी इन्फेक्शन से एक्सपोज होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में या हम समझ लें कि देखिए, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है और एक बहुत लंबा समय रहती है डेवलप होने के लिए। फिर नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। जैसे वैक्सीनेशन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, अभी कोविड चल रहा है तो वैक्सीनेशन सबका हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ही डेवलप करना थी, तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। फिर सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, किसी से हम अगर इम्यूनिटी लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसप्लासेंटल, जो मदर और बेबी के बीच में एक जो कनेक्शन होता है प्लासेंटा, उससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो होती है ट्रांसप्लासेंटल इम्यूनिटी। और नेक्स्ट होती है ब्रेस्ट फीडिंग से जो हमें मिलती है इम्यूनिटी, वो भी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। फिर हम बात करें कि पैसिव इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, तो ये दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे हम आते हैं तो इसे हम बोलते हैं AMI, मीन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी हमने अभी पढ़ाई था कि एंटीबॉडीज क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और एंटीबॉडी का इसमें प्रोडक्शन होता है। और कहाँ से होता है, तो हमारी बॉडी में बी सेल्स होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, उनसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज जो होती है वो एंटीजन के विरुद्ध
जो काम करती हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। फिर बी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं? ये जो बी सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। ठीक है, बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि हमारे बोन्स में होता है और ये हमारी बॉडी को एक प्राइमरी डिफेंस मतलब प्राथमिक डिफेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। फिर नेक्स्ट हम बात करें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो ये क्या होती है? ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, मतलब जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ये वाली इम्यूनिटी आएगी हमारी बॉडी में। और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो फ्री एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये काम करती है। फिर ये क्या करता है? ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में MHC होते हैं जिसे हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसको रिकॉग्नाइज करती है और एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। थैंक यू।